अब सबसे पहला टूल जो हम आज पढ़ेंगे वो होगा सिलेक्शन टूल। ठीक है, ये है पहला टूल है हमारा आज का सिलेक्शन टूल। ठीक है, इसको हम यूज किस लिए करते हैं, इसको किस तरह यूज करना है, इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ से एक शेप ले लेता हूँ, कोई भी शेप में ड्रा कर लेता हूँ इस तरह। ठीक है, मैं इसका कलर जरा आपको विजिबल करवा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो जो ही मैंने एक शेप ड्रा की, ये शेप वाला टूल अभी आप इग्नोर करें, अभी आपका मकसद है इस सिलेक्शन टूल को समझना। मैंने शेप ली शेप लेने के बाद देखिए मेरा जो कर्सर है इस तरह का है, जो अभी नजर आ रहा है आपको। जो ही मैं सिलेक्शन टूल पे एक दफा क्लिक कर देता हूँ, अब मेरा कर्सर ऑन हो गया। ठीक है, तो ये आपने माइंड में रखना है कि जब भी आपने शेप को ड्रा करना है, शेप बनानी है, इसके अंदर और भी शेप है, इसके ऊपर राइट क्लिक करें ना, इसके अंदर और भी शेप्स है। ठीक है, तो अगर इस एरो पे क्लिक कर दें तो ये एक पैनल सेपरेट होकर इधर आ जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए कुछ शेप्स है। इन शेप्स को जब भी आपने ड्रा करना है, ड्रा करने के बाद या ड्रैग करने के बाद, बनाने के बाद आपने सिलेक्शन टूल के ऊपर चले जाना है। क्यों चले जाना है इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैंने शेप ड्रा की, मैं सिलेक्शन टूल पे चला गया, मेरा कर्सर चेंज हो गया। अब मेरे सिलेक्शन टूल का काम क्या होगा? सिलेक्शन टूल का पहला काम ये होगा कि मैं इसको रीसाइज कर सकता हूँ ड्रा करने के बाद। ठीक है, मैं इसको रीसाइज कर सकता हूँ, मैं कॉर्नर से पकड़ के भी कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, दूसरा इसका काम सिलेक्शन टूल का ये होगा कि मैं इसको राउंडेड कर सकता हूँ। मैं इसको राउंडेड करना चाह रहा हूँ, सॉरी, इस तरह। तो ये कॉर्नर के अंदर, चारों कॉर्नर के अंदर जितने कॉर्नर होंगे उन कॉर्नर के अंदर एक पॉइंट आ रहा होता है छोटा सा, अगर आपको नजर आ रहा हो ये वाला, इसको पकड़ के इस तरह खींचेंगे तो ये वाला जो है राउंडेड हो जाएगा। अगर देखिए मैं एक कॉर्नर को पकड़ के काट रहा हूँ, चारों के चारों हो रहे हैं। अगर मैं एक करना है तो इसको मैं आगे जाके डिस्कस करता हूँ। अभी के लिए समझिए कि मैं इस पर कॉर्नर वाले पॉइंट को, ये वाला पॉइंट जो इसको पकड़ के अंदर क्लिक करके ड्रैग करता हूँ अंदर की तरफ। ये देखो, अगर बाहर को लेके जाता हूँ और नीचे अंदर को लेके आता हूँ तो ये राउंडेड कार्ड है। लेकिन इसके ऊपर क्लिक करके बाहर को लेके जाएंगे तो बाहर जाएगा, क्लिक करके ड्रैग करेंगे अंदर की तरफ तो ये राउंडेड होगा। ठीक है, पहली चीज मैंने बताई है कि इसको हम कह ले स्केल कर सकते हैं, इसके साइज को। दूसरी मैंने बताई है कि इसके कॉर्नर को पकड़ के राउंड कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा इसका काम ये होता है कि मैं अगर कार यहाँ पे आता हूँ, अपने कर्सर को यहाँ पे लेके आता हूँ, इस कॉर्नर के पास इधर लेके आ रहा हूँ तो कर्सर और है, यहाँ पे लेके आता हूँ तो ये राउंडेड पे आ जाता है। ये एक कर्व एरो आ रहा है, क्लिक करके ऐसे घुमाना है। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह रोटेट करवा सकता हूँ, इस तरह क्लिक करके रोटेट करवाना है, क्लिक करके इस तरह रोटेट करवाना है। ठीक है, तो तीन काम हो गए। उसके बाद जी चौथा काम है इसका कि मैं क्लिक करके ड्रैग करूंगा खाली तो ये मूव हो जाएगा। ठीक है, मैं शेप को अगर मूव करना है या किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मूव करना है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये जो है ना ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो मैं किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जब मूव करना हो तो मैं सिलेक्शन टूल का यूज करता हूँ। मैं दोबारा एक शॉर्ट रिपीट करता हूँ इसको। सबसे पहला काम इसका होता है कि मैंने इसको स्केल करना है, तो इसकी हाइट विड्थ चेंज करनी है तो मैं इसका सिलेक्शन टूल का यूज करूंगा। दूसरा इसका यूज है कि अगर मैंने कॉर्नर राउंडेड करने हैं एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के तो मैं सिलेक्शन टूल का यूज करूंगा और वहां पे उसको यूज करके कॉर्नर वाले पॉइंट जो अंदर की तरफ है उसको अंदर की तरफ ड्रैग करूंगा तो राउंडेड कर देगा। तीसरा इसका काम ये है कि मैं इसको रोटेट करवा सकता हूँ। ठीक है, मैं कॉर्नर पे जाऊंगा, माउस लेके जाऊंगा और इसको रोटेट कर लूंगा। चौथा इसका काम ये है कि मैं इसको मूव कर सकता हूँ, मैं कहीं से पकड़ के इसको मूव कर दूंगा। लेकिन शर्त ये है, अच्छा ठीक है, अभी वो यहाँ पे बाद में आता हूँ। तो मैं इसको मूव कर रहा हूँ, कहीं से भी पकड़ के इसको मूव कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप सो कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने इसको मूव किस तरह करना है। ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे आते हैं। ये एक, दो और तीन चीजें हैं, इनको मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए, पहले इस एरो पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ना देखिए व्हाइट आ रहा है बॉर्डर के अंदर और फिल के अंदर ब्लैक कलर आ रहा है। ठीक है, जो ही मैं इस एरो पे क्लिक करता हूँ, आप देखिए फिल में व्हाइट आ गया और बॉर्डर के अंदर
ब्लैक आ गया। यहाँ से मैं थोड़ी सी इसकी थिकनेस तेज करता हूँ ताकि आपको समझ आए। देखिए ये बॉर्डर आ रहा है ब्लैक और इसने बॉर्डर बताया हुआ ब्लैक है, ये व्हाइट है इसने बताया हुआ है व्हाइट है, ठीक है। अब देखिए मैंने अगर इस कलर को चेंज करना है तो मैं इसको पहले ऊपर लाऊंगा क्लिक करके, अगर इसको ऊपर लाऊंगा तो ये ऊपर होगा, इसको लाऊंगा तो ये ऊपर होगा, ठीक है। तो सिंगल क्लिक करेंगे ऊपर जाके तो वो चीज ऊपर आ जाएगी, ठीक हो गया। अब मैंने अगर ये ब्लैक वाला कलर चेंज करना है तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है ये वाला, इस पॉइंट को जहां पे क्लिक करके लेके जाएंगे वो वाला कलर आ जाएगा, ठीक है। समटाइम्स ना ये सही शो नहीं हो रहा, समटाइम इस तरह शो होता है, इस तरह हो रहा होता है, इस तरह हो रहा होता है। तो आपने यहाँ पे इस पॉइंट पे क्लिक कर लेना है, ये याद रखना है। यहाँ से एच वाला सिलेक्ट हो, देन आपके पास इस तरह का शो हो रहा है। इस साइड को लाइट कलर है, इस साइड को ब्राइट कलर है और इस साइड को डार्क कलर है। दोबारा सुन ले, इस साइड को लाइट कलर आता है, इस साइड को ब्राइट कलर आता है और इस साइड को डार्क कलर आते हैं, ठीक है। तो आपने इसको इस पॉइंट को क्लिक करके ड्रैग कर लेना है। अच्छा इस साइड से कलर चेंज करना है आपने, इस साइड से मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, लेट्स से मैं ग्रीन कर देता हूँ। अब ग्रीन का ब्राइट इधर है, लाइट इधर है और डार्क इधर है। अगर मैं नीचे इसको लेके आता हूँ, क्लिक करके ड्रैग करना है, इसको नीचे लेके आता हूँ। ऑरेंज का ब्राइट इधर है, लाइट इधर है, डार्क इधर है और सबका यही इसी तरह सीन है। ये चीजें बाकी जो इसको हम अभी आप इग्नोर कर दें, अभी के लिए हम समझ रहे हैं कि यहाँ से ब्राइट कलर आते हैं, यहाँ से लाइट कलर आते हैं, यहाँ से डार्क कलर आते हैं। इसको क्लिक करके नीचे लेते आएंगे तो कलर डार्क होता जाएगा। और यहाँ पे नजर भी आ रहा होगा कि आपका जो पहले कलर है उससे ये वाला कितना डिफरेंट है। ये आपका कलर जो शो हो रहा होता है ये पहले जो होता है और ये वाला जो अभी आप एक्टिवेट कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह बात समझ आ गई आपको इसकी। उसके बाद आगे चलते हैं जी। अगर देखिए मैं इसको इस तरह कर देता हूँ, ये रेड वाला और ओके क्लिक कर देता हूँ तो ये रेड हो गया। अब मैंने अगर व्हाइट को चेंज करना है तो एक दफा इसके ऊपर क्लिक करूंगा, इसको ऊपर ले आऊंगा, अब इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा और इसको मैं चेंज कर दूंगा यहाँ से मैं समथिंग लाइक दिस, ठीक है जी। ये मेरा कह ले कलर चेंज होगा। ये आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। ये एरो सिर्फ इतना काम करता है कि फिल वाले कलर को बॉर्डर में दे देता है, बॉर्डर वाले कलर को फिल में दे देता है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। स्वैप इसको कहते हैं, स्वैपिंग करता है ये। अच्छा यहाँ पे एक बटन छोटा सा आ रहा है, इसके ऊपर जब क्लिक करूंगा तो ये डिफॉल्ट कर देगा। डिफॉल्ट क्या है कि व्हाइट कलर फिल में होता है बाय डिफॉल्ट और बॉर्डर के अंदर ब्लैक कलर होता है, थोड़ा सा नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये डिफॉल्ट कर दे, सिंपल इसका काम सिर्फ डिफॉल्ट का ही है। तो ये बहुत हम कम यूज कर रहे होते हैं। तो यही चीज है कि इसको ऊपर ला के आप कलर चेंज कर दें। अब इसका कलर चेंज करना है तो अगर देखिए ये नीचे है ये वाला, इसके ऊपर क्लिक करूंगा ये ऊपर, ये नीचे है, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ ये ऑटोमेटिकली ऊपर भी आ जाएगा और ये पैनल भी हमारे पास ओपन हो जाएगा। तो मैं कलर चेंज कर दूंगा, ठीक है। ये उपसो के समझ आ गया होगा। अच्छा ये भी आपने बात माइंड में रखनी है कि जिसका कलर चेंज करना है, लेट्स से मैंने इसका कलर चेंज करना है, अभी मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया तो मैं अगर यहाँ से कलर चेंज कर रहा हूं तो कलर चेंज नहीं होगा क्योंकि मैं ये वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं किया। तो जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करना है उसको पहले एक दफा क्लिक करके सिलेक्ट करना है, तो फिर देन आपने यहाँ से डबल क्लिक करके कलर चेंज करना है उसका। आई होप सो कि ये भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब सम टाइम क्या होता है, अब एक और चीज है यहाँ पे कि ये ऊपर है और यहाँ पे ना एक नन का ऑप्शन है, इसको अभी हम नहीं पढ़ेंगे, ये ग्रेडियंट वाला है, ठीक है। इसको भी अभी हम नहीं पढ़ेंगे। ये आ गया जी नन वाला, इसके ऊपर मैं एक दफा क्लिक कर दूंगा तो ये देखिए यहाँ पे क्रॉस आ गया। अब इसके यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये ड्रैग नहीं होगा क्योंकि यहाँ से ये डब्बा खाली है, ठीक है। तो जो ही मैं इस पे डबल क्लिक करके कलर करूंगा इसके अंदर, अब मैं देखिए ये कलर भी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये सिलेक्ट नहीं हुआ। तो सिलेक्ट किस तरह होगा, मैं इस पाथ के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है। तो अब मैं डबल क्लिक करके इसको कलर चेंज कर दूंगा। आई होप सो कि थोड़ा सा कलर भी आ गया होगा। अब देखिए मैं यहाँ से इसको ऊपर ला के इसको मैं करता हूँ नन, इसका बॉर्डर कलर नहीं है, सेम एक ही कलर है, ठीक है। अगर मैं इसका देखिए व्हाइट करके स्ट्रोक ज्यादा करता हूँ, ये स्ट्रोक को भी आप इग्नोर करेंगे, स्ट्रोक क्या चीज है। ये देखें ये स्ट्रोक लगाना, अभी मैं इसको नन कर रहा हूँ तो ये हाइड होगा। जो ही मैं इसको ऊपर यहाँ पे, अब जो मैंने ये लास्ट टाइम यूज किया था वो यहाँ पे आ रहा होगा, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा फिर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका देखें ये बाय डिफॉल्ट उसने जितना उसका था ना एक स्ट्रोक वही दिया था। मैं सिलेक्ट करके इसका स्ट्रोक ज्यादा कर देता हूँ,
ठीक है जी, ये समझ आ गया आप लोगों को। उसके बाद जी कह ले कि जब हमारा फिल कलर ऑफ होगा, ये याद रखना है, फिल कलर ऑफ होगा, देन यहां से पकड़ के आप चीज को ड्रैग नहीं कर सकते। देन आपको फिर इस पाथ से आगे, ये पाथ है, ये जो हमारी लाइन है ना, इस लाइन को हम पाथ कहते हैं। इस पाथ पे एक दफा क्लिक करना है, ये सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद इसी पाथ के ऊपर क्लिक करके ड्रैग कर लेना है। ठीक है, अब जब यहाँ पे आएंगे तो ये एक एरो बन जाएगा, तो आप क्लिक करके ड्रैग कर लेंगे। लेकिन जब आप इस पाथ पे आएंगे, इस पॉइंट पे नहीं, इस पॉइंट पे नहीं, इस पॉइंट पे नहीं, इस पाथ पे आगे क्लिक करके ड्रैग करेंगे। देखिए अभी के लिए ना कुछ डॉटेड वाला एक शेप बन गई है, तो जब वो शेप बनेगी देन समझे कि आप क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, जो ही मैं इसके अंदर एक फिल कलर करता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पे भी लेके आ रहा हूँ ना, इसको एक दफा सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मेरा माउस आ रहा है, तो मैं क्लिक करके इसको ड्रैग कर सकता हूँ। अब देखिए मैं जब इस सिलेक्शन टूल को लेके इसको राउंडेड कर रहा था, तो ये सारे के कॉर्नर सारे के सारे राउंडेड हो रहे थे। ठीक है, अभी मैं क्लिक करके तो इसको ड्रैग करता हूँ इस तरह, तो ये राउंडनेस इनकी कम हो। अब देखिए मैं चाह रहा हूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ, अब देखिए मैं इसको अगर स्केल भी कर रहा हूँ ना कॉर्नर से पकड़ के, ये पूरी की पूरी शेप स्केल हो रही है। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूं कि मैं किसी एक एंकर पॉइंट को मूव करना है, अच्छा ये पाथ है और ये एंकर पॉइंट्स है। ठीक है, ये जो डॉट बने हुए हैं इनको कहते हैं एंकर पॉइंट्स। ठीक हो गया, या ये बाउंड्री बॉक्स है। जो ही मैं देखे यहाँ पे और ये दोनों सेम है, लेकिन ये बॉर्डर के अंदर है और ये फिल के अंदर है। इसका नाम है सिलेक्शन टूल और इसका नाम है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इसके अंदर एक और भी है, इसके ऊपर जब मैं राइट क्लिक करूंगा तो इसके अंदर एक और टूल भी है, इसको अभी हम नहीं पढ़ेंगे। अभी के लिए हम क्या पढ़ेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को पढ़ लेंगे। अब देखें जब मैं सिलेक्शन टूल को लेके तो मैं इसको रीसाइज कर रहा था, तो पूरी शेप रीसाइज हो रही थी। ठीक है, या मैं इसको जब राउंडेड कर रहा था तो पूरी शेप राउंडेड हो रही है, हालांकि मैं एक ही कॉर्नर को पकड़ कर राउंडेड कर रहा हूँ। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या काम करेगा, किसी पर्टिकुलर एंकर पॉइंट को मूव करने के लिए, या किसी हम सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर एंकर पॉइंट के ऊपर काम करने के लिए हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज करते हैं। मैं रिपीट करता हूं, किसी पर्टिकुलर एंकर पॉइंट के ऊपर काम करने के लिए हम डायरेक्ट सिलेक्शन का टूल यूज करते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ठीक है, अब देखिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे मैं देखिए ये इस एंकर पॉइंट के ऊपर आके एक दफा क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ। तो मैंने इसमें भी बताया था कि आप सिलेक्शन क्लिक करके भी कर सकते हैं, आप सिलेक्शन क्लिक करके ड्रैग करके शेप के ऊपर, मतलब आप मैंने थोड़ा सा एरिया शेप का ले लिया तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में आ गए तो या तो आप उस एंकर पॉइंट के ऊपर क्लिक कर दे, एक एंकर पॉइंट ये है, एक एंकर पॉइंट ये है, एक एंकर पॉइंट ये है और एक एंकर पॉइंट ये है। ठीक है, जितने कॉर्नर होंगे उतने एंकर पॉइंट्स बन जाएंगे। या कॉर्नर ना भी हो, एंकर पॉइंट्स ऐड किस तरह करते हैं, कम किस तरह करते हैं, वो अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना। अभी मैंने वैसे एक रेक्टेंगल ली है और किसी पर्टिकुलर एंकर पॉइंट कॉर्नर पे जाकर मैंने क्लिक कर दिया। अब देखिए सिर्फ एक ही, इसको कहते हैं पिवट पॉइंट आई थिंक, या इसको कोई और ना भी होता, मैं इसको देखूंगा। ठीक है, तो बस ये इसका एक ही शो होगा क्योंकि मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब अगर मैं इस पे आता हूं तो सिर्फ इसी का शो होगा, अब अगर इस पे आता हूं तो सिर्फ इसी का शो होगा। ठीक है, लेकिन सिलेक्शन टूल के अंदर सीन और है, इस पे सारे शो हो रहे हैं, तो इसलिए फिर ये चारों होंगे। लेकिन मैं अगर किसी एक को राउंडेड करना है तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को यूज करूंगा, किसी एक पर्टिकुलर एंकर पॉइंट पे क्लिक करूंगा और इसको राउंडेड कर दूंगा, क्लिक करके अंदर को ड्रैग करूंगा, ये राउंडेड कर देगा। ठीक है, मैं कंट्रोल जी करके अंडू कर रहा हूं। अब मैं इस पे ऊपर आता हूं, इस तरह क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूं, इसको राउंडेड कर रहा हूं। ठीक है, इस तरह होता है। अब अगर मैंने इसको और इसको ड्रैग करना है, मतलब इसको और इसको रोटेट करना है, ये दोनों टॉप वाले को, तो मैं यहाँ इसको क्लिक करके शिफ्ट के साथ इसको भी क्लिक करूंगा। खाली क्लिक करेंगे तो सिर्फ एक सिलेक्ट होगा, जब शिफ्ट के साथ इसको भी क्लिक करेंगे तो ये दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। अब देखना दोनों के ये जो पॉइंट है ना ये शो हो गया। अब मैं इनको ड्रैग करता हूँ तो ये दोनों को रोटेट कर देगा। ठीक है जी, अच्छा अब मैं देखे मैंने एक इस पे क्लिक किया, शिफ्ट के साथ इसके ऊपर भी क्लिक कर रहा था, लेकिन अगर मैं क्लिक करके ड्रैग करता हूँ इस तरह और जितना एरिया इसके अंदर ले लेता हूँ, उसके अंदर जितने एंकर पॉइंट्स आएंगे सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इसके अंदर देखिए मैंने इतना एरिया सिलेक्ट किया है ड्रैग करके, तो इसके अंदर 2 पॉइंट्स है। अगर मैं क्लिक करके ड्रैग करके इस तरह करता हूँ तो इसके अंदर भी 2 पॉइंट्स, अगर इस तरह करता हूँ तो ये भी 2 है।
तो जितने कह लें एंकर पॉइंट्स आ जाएंगे उसके वो एक्टिवेट हो जाएंगे, वो सिलेक्ट हो जाएंगे। देखिए ये सिलेक्टेड है तो ये फिल में आ रहा है, और ये सिलेक्टेड नहीं है तो ये व्हाइट में आ रहा है, मतलब आउटलाइन में आ रहा है, ये खाली है ये, ठीक है। अब इनके पिवट पॉइंट शो हो गए। मैं अगर इसको इस तरह रोटेट करता हूँ तो ये रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का एक और काम ये है कि मैंने शुरू में बताया था कि ये पर्टिकुलर एंकर पॉइंट पे काम करने के लिए यूज होता है। अब मैं अगर इस एंकर पॉइंट पे एक दफा पहले क्लिक करता हूँ, क्लिक करने से ये सिलेक्ट हो जाता है, ये देखिए ये बाकी डी सिलेक्ट है, ये सिलेक्ट है, ठीक है। तो मैं एक क्लिक करके इस तरह ड्रैग कर देता हूँ तो मैं इस एंकर पॉइंट को मूव कर सकता हूँ, ठीक है। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम ये है। आई होप सो कि ये समझ आ गया। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले आप लोग। नो सर। ओके, सो उसके बाद आगे चलते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको डेल कर देता हूँ। डेल किस तरह करना है, इसको पहले सिलेक्ट करना है, बैक स्पेस प्रेस करनी है, डिलीट का बटन प्रेस करना है, डेल हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने इसको वापस लाना है तो जिस तरह कैनवा के अंदर था कंट्रोल जी, इसमें भी कंट्रोल जी करेंगे तो ये वापस आ जाएगा, ठीक है। अगर आप जा रहे हैं कि नहीं मैं वापस भी नहीं था लाना, मुझसे गलती से फिर वापस आया, अब मैं इसको करना है रीडू। मैं कंट्रोल शिफ्ट जी प्रेस करूंगा तो ये रीडू हो जाएगा, मतलब फिर वापस चला जाएगा। ठीक है, तो ये सीन है इसका। उसके बाद आगे आते हैं, मैंने शेप ली, एक मैंने स्केयर बनाया, ठीक है। और स्केयर नहीं, मैं इसको डिलीट करता हूँ। यहाँ पे मैंने एक कह लेके सर्कल लेता हूँ, यहाँ मैं ये पॉलीगॉन टूल है, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे कुछ टूल आ रहे हैं, तो मैं यहाँ से पॉलीगॉन टूल लेता हूँ, क्लिक करके इस तरह ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखें कि ये कुछ साइज नहीं इसका कुछ स्मूथली हो रहा, मतलब जिस तरह मर्जी रोटेट हो रहा है। लेकिन जो ही मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो ये बहुत स्मूथली इसको कह लें कि ड्रैग कर रहा है, ठीक है। तो जब आप चाह रहे हैं कि आप किसी शेप का एंगल कंट्रोल करना, लेट से मैं एक रेक्टेंगल टूल ले रहा हूँ, क्लिक करके मैं ड्रैग करता हूँ तो ये देखिए मैं इसको किसी तरह भी एडजस्ट कर सकता हूँ। लेकिन जो ही मैं शिफ्ट का बटन भी साथ प्रेस कर दूंगा, अब देखिए ये बड़ा स्मूथली कर रहा है। अभी मैं शिफ्ट छोड़ रहा हूँ, अब देखें जो ही मैं शिफ्ट प्रेस किया, ये देखें मैं शिफ्ट छोड़ दिया, जब शिफ्ट प्रेस किया ये इसको स्क्वायर में ले जाएगा। शिफ्ट प्रेस करके करेंगे तो इस तरह ये इसको एंगल को कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो मैंने इसको ये कर दिया स्क्वायर के अंदर। अब इसका मैं क्या करूंगा, आउटलाइन इसकी ऑफ कर दूंगा, इसको ऊपर ला के नन पे क्लिक करूंगा, इसको करूंगा, ठीक है। अब देखिए मेरे पास ये इशू आ गया कि मैं शेप के ऊपर हूं, तब जब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ये एरर आ जाएगा। इसका ये है कि जब शेप के ऊपर हूं तो मैंने सिलेक्शन टूल के ऊपर जाना है ताकि ये वाली चीज जो है मुझे एरर अब ना आए। अब जब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो मुझे इशू नहीं आएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, इसकी अगर मैंने कॉपी लेनी है तो कॉपी लेने के लिए क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करूंगा सिलेक्शन टूल से। सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करने के बाद देखिए मैं किसी भी जगह पे आल्ट प्रेस करना है पहले, फिर क्लिक करना है और ड्रैग करना है और यह कॉपी दे देगा। लेकिन अगर आल्ट प्रेस नहीं करते, सिर्फ ड्रैग करते तो सिर्फ ड्रैग होगा। लेकिन अगर आल्ट प्रेस करना है पहले, फिर क्लिक करके ड्रैग करना है, ठीक है, क्लिक ड्रैग छोड़ना है, देन आपने फिर आल्ट के बटन को छोड़ना है। आल्ट का बटन पहले प्रेस करना है और एंड पे छोड़ना है, ठीक है। दोबारा बताता हूं, मैंने आल्ट का बटन पहले प्रेस करना है, सिलेक्ट करने के बाद पहले आपने इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद आपने पहले आल्ट का बटन प्रेस करना है, उसके बाद इस जगह पे क्लिक करके ड्रैग करना है, ठीक है, इस तरह, और इसको छोड़ना है, देन आपने आल्ट का बटन रिलीज करना है, ठीक हो गया। लेकिन अब देखिए मैं आल्ट का बटन प्रेस करके इसको मैं कहीं पे भी लेके जा रहा हूं, लेकिन जो ही मैं आल्ट के साथ शिफ्ट भी प्रेस कर देता हूं तो ये मुझे 45 के एंगल के ऊपर कंट्रोल कर रहा है, ये देखिए इधर उधर नहीं मैं कर सकता, यहाँ 45 पे रखूंगा या 90 पे, ये देखें यहाँ से यहाँ तक का 45, 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 ठीक है। तो मैं देखिए अब कितना स्मूथली है भाई, इधर उधर मैं करना भी चाह रहा हूँ, माउस भी हिल रहा है लेकिन ये मूव नहीं कर रहा। जो ही मैं ज्यादा करूंगा इस तरफ मेरा झुकाव ज्यादा होगा तो ये 45 पे इसको रोटेट कर देगा। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ तक थोड़ा बहुत अगर माउस ला रहा तो फिर भी ये शेप मूव नहीं कर रही, क्योंकि मैंने आल्ट के साथ शिफ्ट भी प्रेस किया हुआ है ताकि मेरा एंगल भी कंट्रोल रहे और साथ मेरी कॉपी भी हो जाए। अब मैं ड्रैग करके पहले क्लिक को छोड़ूंगा, देन मैं आल्ट और शिफ्ट को छोड़ूंगा तो मेरी कॉपी मिल जाएगी, ठीक है।
अब आई होप सो कि ये आपको समझ आ गया। अब देखिए मैं इसकी आर्ट के साथ और शिफ्ट के साथ कॉपी ले रहा हूँ, यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। और इस तरह आर्ट और शिफ्ट के साथ इस तरह इसकी कॉपी ले रहा हूँ और इसको यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। अब मैंने इसकी कॉपी ले ली है, मैंने ये स्टेप किया है कि मैंने सिलेक्ट किया पहले, फिर आल्ट और शिफ्ट प्रेस किया और फिर मैंने इसकी कॉपी ली। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये मुझे बार बार ना करना पड़े, यही चीज ऑटोमेटिकली रिपीट होती जाए। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल डी प्रेस करता जाऊंगा तो मेरा पिछला स्टेप रिपीट होगा। अच्छा, कुछ लोगों को ना यहाँ पे गलती ये लगती है कि हमें ये ना कंट्रोल डी कॉपी करके दे रहा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि देखें ये मेरे पास एक शेप है, अब अगर इसको मैं सिर्फ इतना सा मूव करता हूँ, इतना सा, ठीक है, मैंने सिर्फ मूव किया है। अब मैं कंट्रोल डी प्रेस कर दूं, उतना मूव करेगा वो, ठीक है, बात समझ आई। अगर मैं इसको इतना कर रहा हूँ मूव, तो मैं दोबारा कंट्रोल डी प्रेस करता जाऊंगा तो ये उतना मूव होता जाएगा। सो कंट्रोल डी जो होता है हमारा पिछला स्टेप जो होता है उसको रिपीट कर रहा होता है। तो मैंने क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ पे कॉपी ली थी, अब मैं कंट्रोल डी प्रेस करता जा रहा था तो ये इसको उसने कॉपी दे दी या उसको डुप्लीकेट बना के दे रहा था, रिपीट कर रहा था, ठीक है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसका कलर चेंज करता हूँ इस तरह, इसके ऊपर सिलेक्ट करता हूँ, पहले यहाँ पे डबल क्लिक कर कलर चेंज करता हूँ, यहाँ से आ रहा हूँ कलर चेंज कर रहा हूँ, ओके पे क्लिक कर दिया, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे आगे कलर चेंज किया, कलर ये रखा, ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे आके कलर चेंज किया, डबल क्लिक करना है, यहाँ पे आके आपने कलर चेंज कर लेना। अब यहाँ पे आए, सेम इसी तरह इसके साथ भी, ठीक है। अब यहाँ पे आए, अब इसका मैंने कलर चेंज कर दिया ये, ठीक है, यहाँ पे आए और ठीक है, इसका कलर मैं कोई और कर देता हूँ ताकि ये रेड, ठीक है जी। अब मैंने क्या करना है, सब कुछ सिलेक्ट करना है, तो मैं इस तरह ड्रैग कर लूंगा, क्लिक करके ड्रैग कर लूंगा, ये सारे सिलेक्ट हो गए। आल्ट प्रेस करूंगा इस तरह, मैं यहाँ पे ला के और शिफ्ट प्रेस कर दूंगा, ठीक है, तो ये यहाँ पे एंगल कंट्रोल हो गया। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि इसके नीचे ही क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको आगे लेके आ रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको शिफ्ट नहीं साथ प्रेस किया हुआ सिर्फ, और मैंने इसको इसके नीचे ला के रखा है। अच्छा, मैं जूम करके करूंगा ताकि मेरी शेप जरा सही से आए। ये देखिए मुझे गाइड दे रहा है कि यहाँ पे एडजस्ट है, तो मैंने एक पॉइंट आगे रखा है। अब देखना, मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, सॉरी, अभी मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, दोनों लाइनों को आल्ट के साथ, फिर मैं कॉपी लेता हूँ। अब मैं शिफ्ट भी साथ प्रेस किया क्योंकि मैंने स्ट्रेट नीचे लाना है, तो मैं यहाँ पे ला रहा हूँ इस तरह, ठीक है। अब मैं कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ और ये मेरे पास कुछ पैटर्न बन के आ गया, ठीक है। अब मैं सबको फिर सिलेक्ट करता हूँ और आल्ट प्रेस करके, तो सीधा साथ मैंने शिफ्ट भी प्रेस किया हुआ है, सीधा लेके आऊंगा समथिंग लाइक दिस, दैट्स अमेजिंग पैटर्न, ठीक है। इस तरह आप चीजों को कॉपी कर सकते हैं। आई होप सो कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा।